वेलकम बैक हमारे चैनल सर्वज्ञान क्लासेस में। तो आई होप हम लोगों ने जो कल पढ़ा था हम और हमारा पर्यावरण, उसके बारे में आपको कुछ अच्छा लगा होगा। तो जहाँ तक हम लोगों ने छोड़ा था आज वहीं से हम लोग कंटिन्यू करते हैं, वहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हम देखते हैं, हम आगे अब आ चुके हैं कि कल हम लोगों ने देखा था कि सर पारिस्थितिकी किसको कहते हैं। तो पारिस्थितिकी में हम कहते थे कि जैसे अगर हम कहें कि सर कोई जीव है, जीव के रूप में कोई भी हो सकता था, एक कोशिकीय जीव भी हो सकता था, बहुकोशिकीय जीव भी हो सकता था और सूक्ष्म जीव भी हो सकता था, सब हो सकते थे। तो कोई भी जीव अपने वातावरण के साथ किस प्रकार से इंटरेक्ट करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं सर, उसी के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, उसी के अनुक्रिया के अध्ययन को क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी कहा जाता है। यानी कि सीधी बात है कि सर कोई भी जीव अपने वातावरण के साथ किस प्रकार से वो अनुक्रिया दर्शा रहा है, उसी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी बोलते हैं। इसी को सर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। तो सिंपल सी बात है कि कोई भी जीव अपने वातावरण में, कोई भी जीव अपने वातावरण में पाए जाने वाले जैविक तथा अजैविक कारकों से अनुक्रिया करने की अध्ययन को ही क्या कहते हैं, इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहते हैं। तो आई होप पारिस्थितिकी आप समझ चुके होंगे कि सर ये इसमें हम किस चीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे और किस के बारे में हम आगे डिटेल करेंगे। तो हम कहते हैं सर कि यहाँ पे पारिस्थितिकी को दो तरीक़ा से अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी को दो तरीक़ा से अध्ययन किया जाता है। कौन कौन से हैं, एक है समपारिस्थितिकी और एक है स्वपारिस्थितिकी। हम पहले कहते हैं सर स्वपारिस्थितिकी और समपारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी को कितने अध्ययन से किया जाएगा, दो मतलब से अध्ययन किया जाएगा। सबसे पहले क्या है, स्वपारिस्थितिकी और दूसरा है समपारिस्थितिकी। स्वपारिस्थितिकी को यूटिकोलॉजी बोलते हैं और समपारिस्थितिकी को सिनइकोलॉजी बोलते हैं। यूट का मतलब ही हो रहा है अलग अलग। मतलब क्या है कि यहाँ पे ऐसा, सुनिएगा, ऐसा पारिस्थितिकी का अध्ययन किया जाएगा जिसे देख के कहते हैं कि सर पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र का वैसा अध्ययन जिसमें एक जीव, कितने जीव, एक जीव, ध्यान से रखिएगा कि एक जीव को आपको ध्यान रखना है, यानी कि अध्ययन वैसा करना है जहां पे एक जीव तथा उसके वातावरण के मध्य अध्ययन किया जाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे कह दें तो ये एक अकेला पेड़ था, तो एक जीव हो गया, और इसके चारों तरफ वातावरण कौन कौन से थे, पक्षी थे, यहाँ पे मिट्टी भी थी और भी तरह तरह के हैं। तो उन सभी को सर वो अपने आसपास में वातावरण के साथ किस प्रकार से अनुक्रिया दर्शा रहा है। जैसे मैं यहाँ पे समझता हूँ कि अगर सर ये पेड़ है, तो पेड़ पे ये देखिए फल लगे, ये इधर फल लगा, तो फल खाने के लिए कौन आए, चिड़िया आए। कौन आएगा, चिड़िया, कि तुम जाओगे, नहीं, चिड़िया आएगी। अब सुनिएगा कि जैसे कहते हैं कि यहाँ पे फल लगा, चिड़िया आई खाने के लिए। अब चिड़िया आई खाने के लिए, तो उस चिड़िया को खाने के चक्कर में क्या हुआ कि यहाँ पे उसने अपना घोंसला भी बना लिया। अब क्योंकि चिड़िया है तो चिड़िया आपके मर्जी से तो नहीं चलेगा, वो अपने मर्जी से चलेगा, जहाँ भाई उसको खाना मिलेगा मस्त वहीं रह के आराम से अपना डेरा डंडा डालेगा, होगा तो ठंड वहीं बिताएगा। अब सुनेगा, कहते हैं कि जैसे चिड़िया आई, और चिड़िया आई तो यहाँ पे खाना पीना मिल गया, साथ में आसपास में तालाब भी होंगे तो पानी भी मस्त पिएगा। अब पानी पी के यहाँ पे सर घोंसला बना लिया। अब घोंसला बनाने के चक्कर में क्या हुआ कि यहाँ पे देखा कोई आदमी कि अरे यहाँ पे चिड़िया है, चलो चिड़िया 2-3 मार के लाएंगे, अपना ठंडा का जुगाड़ हो जाएगा, शाम का अपना जुगाड़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आया और आने के पश्चात क्या करेगा कि सर वो चिड़िया मारने के लिए देखो तीर कमान सब कुछ लाया है, आज तो 2 चिड़िया मार के लेकर जाएगा घर पे, आज बहुत खुश मजे में सर वो बिल्कुल मार के लेकर जाएगा। अब क्या है कि यहाँ से चिड़िया वो मार के लेकर जाएगा। अब क्या, तीर कमान लेके आया है, इधर से कोई सांप भी है जो ये देखता है रोज कि यहीं पे चिड़िया आती है और यहीं पे वो घोंसला बना रखी है, उसने अंडे भी दे रखे हैं, तो उस अंडे को खाने के चक्कर में कौन आएगा, सांप भी आएगा। यानी कि अब इस पेड़ के पास कितने जीव आ गए हैं, चिड़िया भी है, ये आदमी अपना शिकार करने के लिए भी ये भी आ गया था, इधर से सांप भी आ गया है। यानी कि एक जीव है और एक जीव अपने चारों तरफ के वातावरण के साथ अनुक्रिया कर रहा है, ये पेड़। तो हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के अध्ययन को हम क्या बोलेंगे, स्वपारिस्थितिकी बोलेंगे। ध्यान से समझिएगा कि हम किसकी अनुक्रिया कर रहे हैं, सर इस पेड़ के लिए सिर्फ देख रहे हैं कि ये पेड़
अपने आसपास के जीवों के साथ कैसे अनुक्रिया दर्शा रहा है उसी को हम कहेंगे। तो कहते हैं सर वातावरण में ये पेड़ जो है वो सर O2 छोड़ेगा, तो इस O2 को कौन कौन लेगा? ये आदमी जो चिड़िया मार रहे हैं तो वो भी लेगा, इस O2 को ये चिड़िया भी लेगी, और इधर से वो सांप भी तो यूज करेगा कि नहीं करेगा? अरे हाँ या ना बोलो? बिल्कुल है, यूज करेगा। अब यहाँ पे यूज करेगा तो क्या हो सकता है कि इन तीनों को मिलेगा। अब इस पेड़ के बदले में इनके द्वारा छोड़ा गया जो CO2 है वो ये ग्रहण करेगा, सांप भी आया तो CO2 छोड़ेगा, ये भी ग्रहण करेगा, चिड़िया भी बहुत सारी है वो भी CO2 छोड़ेगी, सब पेड़ लेगा। तो अब क्या है कि पेड़ और एक साथ कई जीवों के बीच का अध्ययन यहाँ पे हम कर रहे हैं अनुक्रिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्वपारिस्थितिकी बोलेंगे। यानी कि एक अकेला जीव और उसके साथ कई प्रकार के जीव यहाँ पे जो सम्मिलित हो रहे हैं, अनुक्रिया दर्शा रहे हैं, उसी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हम स्वपारिस्थितिकी कहते हैं। अब कहते हैं स्वपारिस्थितिकी हो गया। दूसरा क्या है? समपारिस्थितिकी। दूसरा क्या है? समपारिस्थितिकी। अब समपारिस्थितिकी में कहते हैं कि सीधी बात है कि अब यहाँ पे सर यहाँ पे एक जीव के लिए देख रहे थे, यहाँ पे कितने जीव के लिए देखेंगे? एक से अधिक जीव के लिए देखेंगे। कैसे है सुनिएगा कि सर पारिस्थितिकी का वैसा अध्ययन, ध्यान से, कि पारिस्थितिकी का वैसा अध्ययन, पारिस्थितिकी का वैसा अध्ययन जिसमें एक साथ कई जीवों तथा वातावरण के मध्य किया जाने वाला अध्ययन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? समपारिस्थितिकी कहते हैं। यानी कि सिंपल सा समझने की बात यह है भाई कि यहाँ पे एक अकेला जीव अपने वातावरण में कैसे अनुक्रिया दर्शाता था वो हो गया। यहाँ पे तुमको क्या देखना पड़ेगा कि सर एक नहीं, अब बहुत सारा जीव एक दूसरे से अनुक्रिया कैसे कर रहा है, उसी के बारे में क्या उसको बोलेंगे? समपारिस्थितिकी बोलेंगे। समपारिस्थितिकी बोलेंगे। अब क्या कहते हैं कि सर समपारिस्थितिकी हो गया, अगर यहाँ पे है तो समपारिस्थितिकी, बाकी के आगे जो हम चलेंगे वो स्वपारिस्थितिकी तो सर यहीं पे खत्म हो जाता है कि एक अकेला जीव है। दूसरा क्या है? हम समपारिस्थितिकी को लेकर चलेंगे। कौन सा लेकर चलेंगे? समपारिस्थितिकी को लेकर चलेंगे। तब तक के लिए आप इसे चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, और उसके बाद फिर सर स्क्रीनशॉट लेकर इसको या वीडियो को पॉज करके इसको रखिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हम आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, स्क्रीन को पॉज करके ले लिया होगा। तो आई होप अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया है, तो बिल्कुल हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के जरूर, जो आपके स्क्रीन पे जो सामने दे रखा ना, वो ये वाला जो लाल वाला है ना, उस पर क्लिक करना आना चाहिए, और जो बेल घंटे का देखो ये वाला जो है ना, उस पर क्लिक होना चाहिए, उस पर आप अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। बाकी के जो है अगर और अच्छा लगे तो और भी कमेंट करके जरूर बताइए सर कि इसका अगला पार्ट और जल्दी भेजिए। बिल्कुल आप अगर प्रोत्साहन करते हैं, अगर आप कमेंट करते हैं, तो हम बिल्कुल जल्दी और पार्ट तीसरा लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।